बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है और इसकी बुनियाद पे आगे हम एक थ्योरम को जो है वो प्रूव करेंगे जो कि कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम है और उसकी कंप्लीटनेस ऑफ द मीट्रिक स्पेस से काफ़ी जो है वो क्लोज रिलेशन है। बहरहाल नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स हम क्या कर लेते हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए मीट्रिक स्पेस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो let A1, A2, A3 so on AN be a sequence of non-empty subsets of a metric space XD, यानी कि ये मीट्रिक स्पेस XD के जो सबसेट्स की एक हमने जो है वो सीक्वेंस कंसिडर कर ली सच दैट इसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी तो स्टूडेंट्स ये है कि AN इज़ ए सबसेट ऑफ AN plus 1 is a subset of n is equal to 1, 2, 3 and so on। ठीक है, an plus 1 is contained in an। Second, diameter of an approaches to 0 as n approaches to infinity। diameter जो है वो approaches to 0 as n approaches to infinity, then the sequence is called a nested sequence of sets। ठीक है, then the sequence is called a then the sequence AN is called a nested sequence of sets। ये सेट्स की क्या कहलाती है, नेस्टेड सीक्वेंस कहलाती है। अब इस बात को स्टूडेंट समझें, ये देखें, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास जो है वो A1 सेट है। ये क्या है, A1 सेट है। अब यहाँ पे देखो A2 जो है वो A1 में कंटेन्ड होगा जब हम n को 1 पुट करते हैं। तो ये A1 और ये A2, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, A2 इज़ कंटेन्ड इन A1, A3 इज़ कंटेन्ड इन A2, A4 इज़ कंटेन्ड इन A3 एंड सो ऑन। ये चलता जा रहा है। जैसे ये A1 है, इसके अंदर जो है वो क्या आ जाएगा, ये A2 आ जाएगा। इसके अंदर क्या आएगा, A3 आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, A4 आएगा एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा, ये जो है वो इस तरह ये चलता जाएगा यहाँ तक कि एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट सेट जो है वो पिछले सेट के अंदर क्या है, कंटेन्ड है। दूसरा ये है कि डायमीटर बिटवीन टू सेट्स। अब फ़र्ज़ करें इसके ये दो पॉइंट्स हैं, तो इनका जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो ये है। अब ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कम होता जब यहाँ पे n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी होगा तो ये पॉइंट ही रह जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास इसका जो डायमीटर है वो 0 को अप्रोच करेगा जब n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी होगी। तो इस सीक्वेंस को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, नेस्टेड सीक्वेंस कहते हैं। अब हम जो है वो कैंटर थ्योरम को डिफ़ाइन भी करते हैं और उसको आगे प्रूव भी करेंगे। कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि ए मीट्रिक स्पेस इज़ कंप्लीट। ए मीट्रिक स्पेस इज़ कंप्लीट। मीट्रिक स्पेस इज़ कंप्लीट का मतलब ये है कि इसके अंदर हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी नेस्टेड सीक्वेंस। अब नेस्टेड सीक्वेंस को हम इससे पहले जो है वो अभी हमने डिफ़ाइन किया, इन नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड सेट्स। क्लोज सेट्स का मतलब ये है कि इसके लिमिट पॉइंट्स भी इसको क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। एक तो इस सेट के एलिमेंट्स इसको बिलोंग करते हैं, दूसरे उनके लिमिट पॉइंट्स भी उनको बिलोंग करते हैं। हैज़ ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन क्या होती है, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होती है। अब इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम
मीट्रिक स्पेस इज़ कंप्लीट, तो एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कंसिडर कर लेते हैं। सपोज दैट एक्स इज़ ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एंड लेट, अब हमने कंसिडर क्या करना है, ये नेस्टेड सीक्वेंस लेनी है क्लोज सेट्स की, और उसको फिर आगे प्रूव करना है कि ये ना इनकी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन है। क्या है? नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन है, ये आगे हमने प्रूव करना है। अब यहाँ पे ये देखें, ये नेस्टेड सीक्वेंस है स्टूडेंट्स हमारे पास, जिसमें हमने ये बात की थी वहाँ पे कि ए एन प्लस वन, यानी कि हर अगला जो सेट है वो इस सेट में के अंदर कंटेंड है, यानी कि A2 इज़ कंटेंड इन A1, A3 इज़ कंटेंड इन A2, या A2 इज़ ए सबसेट ऑफ A1, A3 इज़ ए सबसेट ऑफ, तो ये देखें A2 इज़ ए सबसेट ऑफ A1, A3 इज़ ए सबसेट ऑफ A2 एंड सो ऑन AN। ये क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, एक नेस्टेड सीक्वेंस है, और नेस्टेड सीक्वेंस के लिए हमने वहाँ पे दो कंडीशंस जो हैं वो डिफ़ाइन की है ऑफ क्लोज सेट्स। चूज़ ए पॉइंट xn इन AN। अब हम इस AN में xn जो है क्या करते हैं, एक पॉइंट को चूज़ करते हैं, n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि x1 पॉइंट हमने A1 में लिया है, x2 पॉइंट हमने A2 में लिया है, x3 पॉइंट A3 में लिया है एंड सो ऑन। अब सबसे पहले हम ये शो करेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो xn की अगर हम सीक्वेंस बनाएं तो ये क्या है, ये एक कॉची सीक्वेंस है। वी फर्स्ट शो दैट xn इज़ ए कॉची सीक्वेंस। ठीक है, हमने क्या पहले क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये कॉची सीक्वेंस है। अब कॉची सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 ले लेते हैं। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 हमने बेसिकली क्या प्रूव करना है कि dxm xn वो लेस दैन एप्सिलॉन रहता है। तो अब उसके लिए सबसे पहले तो ये नेस्टेड सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है उसको अगर हम यूज़ करें तो ये देखें, इसका जो नेस्टेड सीक्वेंस में डायामीटर होता है वो अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो इसका डायामीटर किसको अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है। देयर इज़ ए नेचुरल नंबर n नॉट सच दैट n ग्रेटर दैन इक्वल टू n नॉट के लिए डायामीटर जो है उसको लिखेंगे क्या कि अगर हमारे पास इसके दो पॉइंट्स हों A और A प्राइम AN को बिलोंग करते हों तो इसके डिस्टेंस का सुप्रीमम जो है वो क्या होगा, लेस दैन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि ये डायामीटर है और ये हमने डायामीटर की डेफिनेशन को यूज़ किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो xn है वो किसके अंदर है, वो इसके अंदर मौजूद है, AN कंटेन्ड इन AM में, और m इज़ ग्रेटर दैन n। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये देखो n+1 है, तो n+1 n से ग्रेटर है, इसको मैं नाम जो है वो किसका दे दूँ, m का नाम दे दूँ, तो AM इज़ कंटेन्ड इन AN। ठीक है, तो बहरहाल m ग्रेटर दैन इक्वल टू n के लिए, तो यहाँ पे अब हमारे पास m और n के लिए हम लिख सकते हैं कि फॉर mn ग्रेटर दैन n नॉट, ये जो xn है ये किसके अंदर है, an के अंदर है, और इनका जो डिस्टेंस है वो क्या है, लेस दैन एप्सिलॉन है। इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेशन किसकी है, ये हमारे पास जो है वो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो xn क्या है, फिर एक कॉची सीक्वेंस है, xn इज़ ए कॉची सीक्वेंस इन x, और ये जो हमें दिया गया है वो क्या है कि ये कंप्लीट है, क्योंकि x हमने कंसिडर किया है कंप्लीट, और कंप्लीट के अंदर हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। इसका मतलब ये है कि xn x को कन्वर्ज करती है इन x, xn कन्वर्जेस टू x इन x। अब हम स्टूडेंट्स अगली बात, अभी हमने प्रूव किया कि ये xn जो है वो एक कॉची सीक्वेंस है। अब हमने ये प्रूव करना है कि नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी है। अब स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि x इज़ इन द इंटरसेक्शन ऑफ दिस। नेक्स्ट वी शो दैट x इज़ इन दिस इंटरसेक्शन, यानी कि हमें प्रूव क्या करना था कि नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन है। तो नॉन एम्प्टी का मतलब ये है कि कोई ना कोई एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, तो हम कहते हैं x इसके अंदर मौजूद है। तो अगर x इसके अंदर मौजूद है फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर दैन इक्वल टू n नॉट, ये जो एलिमेंट्स हैं xn+1 एंड सो ऑन और ऑल इन an, ये इस an के अंदर जो है वो क्या है, मौजूद हैं। इसका मतलब ये है
कि क्योंकि x एक लिमिट पॉइंट है ऑफ द सेट ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है, तो इट इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन आल्सो, ठीक है। अगर x जो है वो क्या है, लिमिट पॉइंट है ऑफ द सेट ऑफ दीज पॉइंट्स, यानी कि A1 A2 A3, ठीक, इट इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन आल्सो, तो ये ए एन का भी लिमिट पॉइंट है। और ए एन क्या दिया गया है, ये हमने जो इसकी सीक्वेंस ली थी वो क्लोज्ड सेट की जो है वो सीक्वेंस ली थी, इसका मतलब ए एन क्लोज्ड है। ए एन क्लोज्ड है तो x इज़ इन ए एन फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू n नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि x क्या है, इस इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, मीन्स कि ये जो इंटरसेक्शन है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 5। अब फिर हम जो है वो स्टूडेंट्स इसको कन्वर्सली लेट करके प्रूव करेंगे कि द मीट्रिक स्पेस इज़ कंप्लीट। अब हम कन्वर्सली लेट करते हैं कि एवरी नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि x अब कंप्लीट है। x कब कंप्लीट होगी, जब x जो है वो हम कंप्लीट कहेंगे जब हर काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। हर काशी सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगी, अगर वो एक सब कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखती है। क्या है वो, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखती है। तो इस तरतीब को स्टूडेंट्स आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो सबसे पहले तो हम काशी सीक्वेंस जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। फॉर दिस लेट एक्स एन बी ए कॉशी सीक्वेंस इन एक्स। एक्स एन क्या है, एक कॉशी सीक्वेंस है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को यूज़ करते हैं। वो क्या है, कॉशी सीक्वेंस की ये डेफिनेशन है कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर इज़ ए नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट, ठीक है। कॉशी सीक्वेंस को हम इससे पहले डिफाइन करके आए हैं कि फॉर ऑल एम एन ग्रेटर दैन एन नॉट इम्प्लाइज दैट डी एक्स एम कॉमा एक्स एन इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ये किसकी डेफिनेशन है, ये काशी सीक्वेंस की जो है वो डेफिनेशन है। अब हमने सब सीक्वेंस बनानी है तो हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो सेट्स को पहले जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। मसलन मैं ये कहता हूँ कि अगर हम एप्सिलॉन को 1/2 ले लें और n1 कोई भी नेचुरल नंबर है सच दैट कि n1 ग्रेटर दैन n, ठीक है, n1 ग्रेटर दैन n, या आप ये कह लें कि जैसे हम कहते हैं कि n इज़ लेस देन n1 या n1 इज़ ग्रेटर दैन n, ठीक है, n1 इज़ ग्रेटर दैन n। इसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे, ये इस रिलेशन को इस तरह लिख लेंगे, यानी कि डी एक्स एम की बजाय ये n की बजाय n ही है, m की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया है, दूसरी वैल्यू n1 रिप्लेस कर ली है, ठीक है जी, n1 रिप्लेस कर ली है। अब यहाँ पे अगर हम ये पुट कर लें कि a1 इज़ इक्वल टू बी x1 x1 को सेंटर मान के हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, 1 रेडियस का ये एक ओपन बॉल कंसिडर कर रहे हैं और इस ओपन बॉल को हम a1 सेट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने एक a1 जो है वो सेट कंसिडर कर लिया। इसी तरह आप एप्सिलॉन को 1/4 वैल्यू कंसिडर करें और n2 एक नेचुरल नंबर ले लें, तो फिर आप n2 ग्रेटर दैन n1 के लिए ये रिलेशन लिख सकते हैं कि dx(n1) dx(n2) इज़ लेस दैन 1/4। ये क्या है, लेस दैन 1/4 है। अब इसी तरह जो है वो हम वैल्यूज़ को जो है वो स्टूडेंट्स कंसिडर करें, यानी कि हम क्या करेंगे, अब इससे आपके पास जो है वो क्या आ गया है, a2 आ गया है। और a2 को अब हम क्या लिख सकते हैं, a2 इज़ इक्वल टू, एक तो ये स्टूडेंट्स थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हुई कि इधर जो है वो बार भी लगाना है। हम बेसिकली क्या ले रहे हैं, क्लोज सेट, क्योंकि आगे हमने जो है वो क्या बनानी है, नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स बनानी है, ठीक है, नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स। और उसकी इंटरसेक्शन को हमने जो है वो क्या लेना है, नॉन एम्प्टी जो है वो कंसिडर करना है। फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो ये अब a2 आ गया, यानी कि b बार x(n2) 1/2, ये हमने एक और जो है वो क्लोज्ड बॉल जो है वो कंसिडर कर लिया और इसको सेट a2 कहते हैं। यानी कि अब हमारे पास a1 और a2 दोनों क्या हैं, ये क्लोज्ड हैं। और ये भी है कि a2 इज़ कंटेन्ड इन a1, a2 जो है
क्योंकि इसका जो रेडियस है वो ये देखें ये 1/2 है। इससे पहले हमने A1 जो लिया था उसका रेडियस 1 था। इसका मतलब ये है कि A2 A1 में कंटेंड है। इसी तरह हम स्टूडेंट से इस प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू रखें तो इसका मतलब हम ये नंबर्स सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें n1 इज़ लेस दैन n2, n2 इज़ लेस दैन n3 इज़ लेस दैन सो ऑन nk एंड सो ऑन, और इनके मुताबिक हम ये क्लोज सेट्स जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली जो है वो हमारे पास सीक्वेंस जो है वो नेस्टेड सीक्वेंस की तरफ जा रही है, यानी कि A2 इज़ कंटेन्ड इन A1, A3 इज़ कंटेन्ड इन A2 एंड सिमिलरली ये तमाम जो है वो हमारे पास। अब इसमें अगर हम जो है वो इस बात को जनरली लिखें तो ये तरतीब क्या बनेगी कि हम कह सकते हैं A के B बार एक्स एन के 1/2 रेज़ टू पावर k माइनस 1। अब ये देखिए k को आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं 1 के इक्वल पुट करते हैं तो आपके पास A1 क्लोज्ड बाल आ जाएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी xn1 और ये 1 माइनस 1 0 तो ये 1 इसका रेडियस आ जाएगा। A2 पुट करते हैं तो xn2 और ये 1/2 माइनस 1 1 तो ये 1/2 आ जाएगा। इसी तरह 3 पुट करते हैं तो इसमें 3 आ जाएगा और 2 रेज़ टू पावर 3 1/4 होता है, तो ये एंड सो ऑन ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप जो है वो ये देखें कि ये कम होते होते हम ये कह सकते हैं कि जब इसका जो डायमीटर है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, कब, जब k की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, क्योंकि 1/∞ किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेट्स हैं क्लोज सेट की जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये हमारे पास नेस्टेड सीक्वेंस को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करती है, ये नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स है। और हमारी अजम्पशन क्या है, हमारी अजम्पशन ये है कि इनकी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है। ये जो नेस्टेड सीक्वेंस की इंटरसेक्शन जो है वो दैट इज़ नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब ये है कि इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है जो इसको बिलोंग करता है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि इसकी इंटरसेक्शन जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये इज़ नॉट इक्वल टू 5 अभी हमने जो है वो प्रूव किया, तो इसका मतलब वहाँ पे एक एलिमेंट लाजमी मौजूद होगा जो इसको बिलोंग करता है मिनिमम। देन फॉर सम इंटीजर k नॉट x इज़ इन a k फॉर ऑल k इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू k नॉट। ठीक है, अब अगर जो है वो x जो है वो इस इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब x a k को बिलोंग करेगा फॉर ईच। क्यों कि इसमें ये होता है कि इंटरसेक्शन के लिए हर एलिमेंट में जब तक एलिमेंट मौजूद ना हो तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आता। इसका मतलब k ग्रेटर दैन इक्वल टू k नॉट के लिए dx n k x जो है वो क्या होगा लेस देन 1/2 रेज़ टू पावर k माइनस 1। ये क्या चीज़ शो करता है कि ये जो x n k है दैट अप्रोचेज टू x, यानी कि ये जो इसकी सब सीक्वेंस है वो x को अप्रोच करती है, और xn जो है वो हमारे पास काशी सीक्वेंस है। इसका मतलब हमने एक थ्योरम पढ़ा, उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि xn भी x को अप्रोच करता है और x जो है वो कैपिटल X को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि हर काशी सीक्वेंस जो है वो अगर कन्वर्जेंट है तो इस x को हम क्या कहेंगे कि ये एक कंप्लीट स्पेस है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स एक रिमार्क है उसमें ये प्रूव करते हैं ये जो x है ये यूनिक है, एक ही एलिमेंट है, एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं है। अब स्टूडेंट्स ये एक रिमार्क है, रिमार्क क्या है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन द कैंटर थ्योरम दिस इंटरसेक्शन कंटेन्स ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, जो इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी का मतलब ये है कि सिर्फ इसके अंदर एक ही पॉइंट है। हम कंट्रेरी क्या लेट कर लेते हैं कि एक नहीं है बल्कि क्या है 2 पॉइंट्स हैं। फॉर दिस इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन देन अगर ये इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो एक्स वाई एन को भी बिलोंग करेगा फॉर ऑल एन, हर एन के लिए, हर एन के लिए, यानी कि इस ए हर क्लोज सेट के लिए जो है ये एक्स वाई बिलोंग करेगा। और ये भी हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो डायमीटर से लेस दैन इक्वल होता है, और डायमीटर ऑफ ए एन का पता है हमें कि ये अप्रोचेस टू ज़ीरो एज एन अप्रोचेस टू
इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर डी एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, सो दैट x इज इक्वल टू वाई। और 0 के इक्वल कब आता है, जब उनके डिस्टेंसेस जो हैं वो x और y आपस में इक्वल हों, तभी ये जो है वो मीट्रिक स्पेस में ये 0 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने दो वैल्यूज़ ली तो वो दो डिफरेंट नहीं है बल्कि दोनों क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ से ये बात प्रूव होती है कि इस कैंटर थ्योरम के अंदर ये जो इंटरसेक्शन है दैट कंटेन्स ओनली वन एग्जैक्टली वन पॉइंट, यानी कि ये एक ही पॉइंट को जो है वो कंटेन करती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है वो कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम जो है इसको हमने डिफ़ाइन भी किया, प्रूव भी किया, रिमार्क भी एक जो है वो डिस्कस किया। इसके बाद जो है कुछ एग्जांपल्स हैं कंप्लीट स्पेस से रिलेटेड, उनको जो है वो हम प्रूव करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा जो है वो फिर कंप्लीट होगा। इसके बाद आगे टॉपिक जो आएगा वो आएगा डेंस एंड नो वेयर डेंस सबसेट्स। लेकिन इससे पहले हम कंप्लीट से रिलेटेड जो है कंप्लीट स्पेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।